जो जा रहा है, जो जा रहा है उसे जाने दो, अरे प्यार ही तो है, कहीं और से आने दो। यू ऑल मस्ट वेलकम इन सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस। प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सॉलिड किसे कहेंगे। जो कि जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में हमें सबसे पहले सॉलिड के बारे में जानना होता है। तो दुनिया का वो सभी पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों कांस्टेंट हो, अर्थात निश्चित हो, जिससे अपने आप नहीं बदला जा सकता है, उसमें एक्स्ट्रा फोर्स के द्वारा बदलेंगे तो उसे क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। तो चलिए डिफिनेशन को देखते हैं। सॉलिड वे सभी मैटर या पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, अर्थात अपने आप नहीं बदला जाए, उसे हम लोग सॉलिड कहेंगे। सॉलिड का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लोहा, सारे जितने भी प्रकार के लोहा होंगे सारे के सारे का आकार एवं आयतन अपने आप नहीं बदलेगी, इसीलिए हम लोग इसे सॉलिड कहेंगे। दूसरा, पेन, पुस्तक, ढेर सारे हमारे आसपास में जिस चेयर पे आप बैठे होंगे, जिस घर में आप बैठे हैं, जिस धरती पे आप खड़े हैं या बैठे हैं या जो भी वॉक कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो जो भी चीज़ है, जिस ये धरती क्या है? एक सॉलिड है। ये मार्कर भी सॉलिड है, ये व्हाइट बोर्ड भी क्या है? सॉलिड है। ढेर सारे चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं सॉलिड को। तो प्यारे बच्चे, अब अगला बात इसका पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इट मीन्स ठोसों का कुछ विशेषता पढ़ेंगे। तो पहला विशेषता है इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होती है, अर्थात अपने आप बदली नहीं जा सकती है। दूसरा विशेषता पढ़ेंगे, ये प्रायः असंपीड्य होता है, अर्थात इसे कंप्रेस करके इसके साइज को घटाया नहीं जा सकता है। थर्ड, ये अधातवर्ध्य एवं तन्य तथा भंगुर होती है। देखते हैं अधातवर्ध्य का अर्थ क्या होता है। यदि किसी चीज को पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती है तो उसमें जो गुण होती है, इस प्रकार के गुण को हम लोग अधातवर्ध्य कहेंगे। लेकिन प्रत्येक सॉलिड में अधातवर्ध्यता की गुण पाई जाती है। जैसे लोहा को अगर आप पीटिएगा तो उसे पीट कर एक चादर बनाया जा सकता है। उसको जब हम किसी चीज़ से प्रहार करेंगे तो उसमें टन टन की आवाज़ आएगी। इसमें टन टन की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन इस लोहा में देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल आप देख सकते हैं कि टन टन की आवाज़ आती है, क्योंकि वो तन्य होता है। साथ ही साथ उसको जब तोड़ेंगे तो वो भंगुर होती है, और आसानी से भी कुछ सॉलिड होता है जो टूट जाती है, कुछ ऐसा सॉलिड होता है जो काफ़ी आसानी से नहीं टूटती है। चौथा प्रॉपर्टी देखेंगे, ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट प्रायः नियत होती है, अर्थात ये टेम्परेचर के किसी खास मान पे ही क्या करेगी? पिघलना स्टार्ट करेगा। जैसे मान लेंगे ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, हम लोग ये मानते हैं ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। आयरन को हम हीट करेंगे और एक ऐसा समय आएगी, इस आयरन को एक ऐसा टेम्परेचर मिल जाएगा जिस समय ये सॉलिड के फॉर्म से द्रव की अवस्था में स्टार्ट हो जाएगी। मान लेंगे वो 150 डिग्री सेल्सियस पे द्रव की अवस्था में आना, ये सॉलिड स्टार्ट हो गई है। तो इस आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस होगा। इससे कम टेम्परेचर पे ये नहीं पिघलेगी। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट प्रायः निश्चित होती है, अर्थात एक नियत तापमान पे ही क्या करेगी? ठोस पिघलेगी। अगला प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो पांचवा प्रॉपर्टीज होगा, कुछ ठोस नम्य फ्लेक्सिबल होती है, अर्थात उसमें लचीलापन की गुण आ जाती है। जैसे लोहा के रॉड को हम लोग लचीलापन देखते होंगे कि लोहा के रॉड को हम लोग क्या कर सकते हैं? ज़्यादा बल लगा के इसको मोड़ सकते हैं, या ढेर सारे प्लास्टिक का सॉलिड होता है जिसमें नगण्य या फ्लेक्सिबिलिटी की गुण पाई जाती है। अब देखेंगे छठा प्रॉपर्टी, इसका घनत्व द्रव एवं गैस के सापेक्ष अधिक होता है। जब आप द्रव को देखिएगा साथ ही साथ गैस को देखेंगे तो उस दोनों का जो घनत्व होगा उससे कहीं ज़्यादा घनत्व हमारा ठोस का होता है, क्योंकि ठोस के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होती है, और अंतराण्विक दूरी कम होने की वजह से ठोस का घनत्व द्रव एवं गैस की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें विसरण प्रकृति नगण्य होती है, अर्थात ये अपने आप डिफ्यूज
नहीं कर पाती है। इस वजह से हम लोग कहेंगे कि सॉलिड का में डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टीज होगी काफ़ी नगण्य होगी, इट मीन्स नहीं के बराबर होगा। ठोसों के ऑप्टिकल एवं इलेक्ट्रिकल नेचर में एनिसोट्रॉपिज्म पाई जाएगी। आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे कि एनिसोट्रॉपिज्म क्या होता है, ये चलिए जान ही लेते हैं। एनिसोट्रॉपिज्म क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक प्रॉपर्टीज है जिसके कारण कुछ सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन एवं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भिन्न भिन्न डायरेक्शन में भिन्न भिन्न प्रकार की होगी। तो इस प्रकार के गुण को हम लोग एनिसोट्रॉपिज्म कहेंगे, जो किस में पाई जाएगी, सॉलिड में पाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठोसों में दृढ़ता अर्थात रिजिडिटी होती है, इट मीन्स ठोस काफी मजबूत होती है। 10वां और लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ठोसों में प्रत्यास्थता एवं सुदृढ़ता पाई जाती है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, सॉलिड के बारे में जाने थे कि सॉलिड हर वो चीज होगा जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होगी। डिफिनेशन यहाँ पे दी गई है, आगे देख सकते हैं। जैसे में लोहा, पेन, पुस्तक इत्यादि होगा। सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पहला इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होगा अर्थात अपने आप नहीं बदलेगी। दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे ये असंपीडीय होती है। तीसरा देखेंगे ये अधातवर्त है, तन्य एवं भंगुर होते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज इसका मेल्टिंग पॉइंट प्रायः निश्चित होता है। 5वां प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ ठोस नगण्य होती है अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी की इसमें गुण पाई जाती है। जैसे प्लास्टिक वाले जितने प्रकार का ठोस होगा सबको हम लोग उसमें लचीलापन की गुण होती है जिसकी वजह से उसे फ्लेक्सिबल करके मोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका घनत्व द्रव एवं गैसों की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि इसका अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होती है और अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होने के कारण उसके बीच अणुओं के बीच को जो दूरी होती है वो बहुत कम जाती है, इसलिए कहेंगे कि इसका घनत्व द्रव एवं गैसों की अपेक्षा अधिक होता है। 7th प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसमें विसरण प्रकृति नगण्य के बराबर होती है अर्थात ये डिफ्यूजन का जो नेचर होता है वो सो नहीं के बराबर करती है। ठोसों के ऑप्टिकल एवं इलेक्ट्रिकल नेचर में एनिसोट्रॉपिज्म पाई जाती है अर्थात इसका ऑप्टिकल नेचर और इलेक्ट्रिकल नेचर भिन्न भिन्न डायरेक्शन में भिन्न भिन्न प्रकार का होगा, इसलिए कहेंगे किसमें, ठोस में ऑप्टिकल नेचर एवं इलेक्ट्रिकल नेचर भिन्न भिन्न प्रकार का होगा, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसमें इसका जो प्रॉपर्टीज होगा एनिसोट्रॉपिज्म में पाई जाएगी। 9वां प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठोसों में दृढ़ता रिजिडिटी होती है अर्थात ठोस काफी मजबूत होता है। जैसे ये ठोस है और ये क्या है, मजबूत है। नेक्स्ट, ठोसों में प्रत्यास्थता एवं सुदृढ़ता पाई जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यू have any problem in this video, then comment box in mentions. Thank you.